वेलकम टू रक्षा एकेडमी दोस्तों। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा में जब से नेगेटिव मार्किंग मार्किंग आई है तब से आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है कि आप लिमिटेड टॉपिक को पढ़ें। अब बहुत सारे बच्चों को विभिन्न वीडियोज में मैंने 51 टॉपिक के बारे में बताया। लेकिन 51 टॉपिक पर बच्चों का ये कहना था कि सर हमारे पास में 51 टॉपिक जो हैं उनकी लिस्ट नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने ये टॉपिक की लिस्ट लेके चल रहा हूं। फिर ये टॉपिक हमें क्यों पढ़ना चाहिए उसके बारे में आपको बताऊंगा। आप कैसे पढ़ सकते हैं ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो 10 से 15 मिनट का हार्डली मैं आपका समय लूंगा। आप देख लीजिए, टॉपिक लिख लीजिए और टॉपिक की लिस्ट हम आपको अलग से भी प्रोवाइड करा देंगे रक्षा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर। 10 यूनिट है। 10 यूनिट को हमने 51 टॉपिक में डिवाइड करके रखा है। क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा सा बढ़ गया है तो मैं और एक्स्ट्रा चीजें भी आपको जरूर बताऊंगा, वहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिए यूनिट 1 की अगर हम बात करें तो यूनिट 1 में आप अगर गौर से देखेंगे जो आपके समझने वाली बात है, इतिहास एक बहुत बड़ा सेक्शन है। और इतिहास को जब हम प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं, खासकर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, तो यहाँ पर हमारा बहुत सारा टाइम कंज्यूम होता है। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप उठा के देखो तो कुछ सेक्शन से ही आपके ज्यादा प्रश्न आते हैं। जैसे सबसे पहले अगर बात करें संकल्पना और विचार, 3 से 4 प्रश्न आपके यहीं आ जाते हैं क्योंकि संकल्पना विचार प्राचीन इतिहास से जुड़ी हुई है। तो मिक्सचर जो क्वेश्चन आते हैं प्राचीन इतिहास के, वो 3 से 4 प्रश्न यहाँ पे आ जाते हैं। फिर अगर आप देखेंगे तो भारतीय सांस्कृतिक विरासत, ये सारे टॉपिक लिखवा रहा हूं मैं आपको, ये यूनिट 1 के टॉपिक हैं। फिर आपका आता है भारतीय सांस्कृतिक विरासत। इसमें भी खासकर दक्षिण की जो विरासत है वो कई बार आपसे पूछी जा रही है, वो आपको कवर करके चलना ही चलना है। फिर आप देखेंगे अ, भारत के अंतर्गत स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला कहाँ, दक्षिण भारत के अंतर्गत। ये आप देखोगे जो मंदिर की शैली आपसे प्रश्न पूछ लिया जा रहा है, किस राजा ने बनवाई है, कौन से धर्म से संबंधित है, ये सब आपसे टोटल पूछा जा रहा है। उसमें मूर्ति कला, चित्रकला के ऊपर एक प्रश्न आपका आता है, तो एक प्रश्न आपका यहां से हो गया। 4, 1, 5 सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से यदि आप देखोगे तो एक प्रश्न आपको यहां पर भी बहुत अच्छे तरीके से देखने के लिए मिल जाता है यूनिट 1 के अंतर्गत। एक प्रश्न आपको मिलता है गांधीवादी आंदोलन से, जिसको आप अगर करेंगे तो 1 या 2 प्रश्न आपको यहां से मिल जाते हैं। और एक प्रश्न आपका मिलता है ब्रिटिशकालीन शिक्षा अर्थव्यवस्था और जो आयोग उन्होंने बनाए थे उनसे। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के बेस पे अगर आप देखें तो पूरी यूनिट के अंतर्गत आपके 5 टॉपिक में से 6 से 7 प्रश्न आपके बड़े आसानी से बन जाते हैं। अब जो बचे हुए 3 प्रश्न हैं, या तो आप उनके लिए प्रॉपर तरीके से भागें, प्रॉपर तरीके से उनको कवर करें, डिटेल में जाके पढ़ें, तो आपका समय बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा। और अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ते हैं तो इनकी टोटल जो नोट्स हैं आपके 50 से 80 पेज के बीच आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ये आपके 5 से 7 प्रश्न कवर कर देगा। हमने जो खासकर अपने रणनीति 51 बैच में है, जो बचा हुआ इतिहास का सेक्शन है, उसको लेके हमने आपके यूनिट 1 के करीब करीब 10 टेस्ट के आसपास आपके तैयार करवाए हैं। तो जो सेक्शन आपने नहीं पढ़ा है वो आप क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से भी कवर कर सकते हैं। जो लोग कोर्स का हिस्सा नहीं है वो लोग ये टॉपिक लिख लें, सबसे पहले इन टॉपिक को कवर करें, तो ये टॉपिक आपके रहे। जब हम यूनिट 2 के अंतर्गत चलते हैं, 2 में आपका मध्य प्रदेश का इतिहास आता है। लेकिन उसमें भी यदि आप देखेंगे तो आप अगर प्राचीन आदि ऐतिहासिक काल में पूरा देखोगे तो उसके अंतर्गत केवल और केवल आपसे शिलालेख वगैरह या कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स ही पूछी जा रही हैं। उन साइट्स से बाहर प्रश्न नहीं आ रहा है। बलराम सर ने इस वीडियो के अंतर्गत आपको बताया है। ठीक है, ये वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा, आपके साइड में चल रहा होगा। इस वीडियो के अंदर सर ने बताया है, तो उससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। प्रश्न कहां से आ रहे हैं? वंश से, रियासत से, मध्य प्रदेश की लोक कला, लोक संस्कृति, जिसमें नृत्य, नाट्य सब आता है। अब लोक कला और लोक संस्कृति को आप देखेंगे यूनिट 10 में भी शामिल है, यूनिट 2 में भी शामिल है। 10 में जनजाति की तरफ ज्यादा जाता है और 2 के अंतर्गत आपका अन्य जो बस्ती है वो है। तो ये टॉपिक अगर आप कवर करते हैं तो 2 क्वेश्चन आपके यहां से हो जाते हैं, 2 क्वेश्चन आपके रियासत वगैरह से आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के साहित्यकार प्राचीन से वर्तमान तक, इन साहित्यकारों से आपका एक प्रश्न बन जाता है। मध्य प्रदेश में पर्यटन से निश्चित तौर पर एक प्रश्न बनता है। और यहां पर याद रखिएगा, इस बार आप खजुराहो को तैयार करके जाइएगा। कारण उसके पीछे एक है, खजुराहो में ही आपका अगर देखें G20 का सम्मेलन हुआ था। खजुराहो में ही अभी आप देखेंगे आर्यावत का एक पूरा मनाया जा रहा है। खजुराहो में ही आपकी अभी जो मुख्यमंत्री के साथ में कैबिनेट बैठी थी पूरी, उसकी डेट भी आपसे करंट में पूछा सकती कब कैबिनेट बैठी थी। तो खजुराहो इस बार लगातार न्यूज में रहा है। तो पर्यटनों में खजुराहो, सांची, भीमबेटका, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो 3 हमारी यूनेस्को साइट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, वहां से प्रश्न आपका बनता है।
मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन से आप जानते हैं 1-2 प्रश्न आपके बन जाते हैं। तो अगेन आप यहाँ पे देखेंगे ये 5 हमने जो टॉपिक लिए हैं, इन 5 टॉपिक से आपके 7 साढ़े 7 प्रश्न आपके 7 के आसपास प्रश्न आपके यहाँ से बन जाते हैं। तो हम इतिहास में वैसे भी अगर गौर से देखेंगे तो 7 प्रश्न अगर आप सही करते हैं तो आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है। ऊपर से अगर नेगेटिव मार्किंग है तो इतिहास में आप जानते हो 10 में 10 सही करना संभव ही नहीं है। जब आप इन शॉर्ट टॉपिक को पढ़ोगे, इतने टॉपिक ही आप तैयार करोगे तो आपके शॉर्ट नोट्स होंगे। और दोनों मैं बता रहा हूं आपसे कि यहां पे जो आपका बच जाएगा, पूरे 110 टेस्ट आपके यूनिट 2 के भी दिए गए हैं, तो जो रिमेनिंग होगा वो टेस्ट आप लगाओगे, वहां से आपका कवर हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा अपना समय देने की जरूरत नहीं है। मुख्य लड़ाई समय वर्सेस क्या है, समय के साथ में आपकी जो लड़ाई है वो है कंटेंट के ऊपर। तो जहां जितना समय देना है उसका हमें ध्यान देना है। अब मध्य प्रदेश पर्टिकुलरली को बहुत इस तरीके से, अब जो लोग कोर्स का हिस्सा नहीं है मैं उनसे बात कर रहा हूं, जो केवल टॉपिक लिख रहे हैं वो अपनी तैयारी करते रहें। लेकिन जो कोर्स का हिस्सा रहेंगे हमारे रणनीति 51 बैच के, उन लोगों को एमपी का बलराम सर के द्वारा प्रॉपर मैपिंग के माध्यम से एक रिवीजन कराया जाएगा अपार्ट फ्रॉम 51 टॉपिक। तो उसको हम और कस के पकड़ लेंगे। एक तरफ डिटेल में टॉपिक आपने पढ़ा, फिर एमपी का रिवीजन आपने किया और फिर आपने टेस्ट लगाए। इससे बाहर कहां जाएगा? और टेस्ट में भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा, गौर से देखेंगे, हर टेस्ट के क्वेश्चन के बाद में एक डिस्क्रिप्शन नीचे दिया गया है। तो इससे ज्यादा डिटेल्स आपको किताबों की तरफ जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये ध्यान दीजिए, पहले यूनिट 1 में ये टॉपिक आपको कंपलसरी है कवर करना है। एक्स्ट्रा जितना पढ़ना आप पढ़िए, पहले इन पे फोकस दीजिए। यूनिट 2 के ऊपर आप इनके ऊपर कीजिए। ये पूरी लिस्ट आपको इस वीडियो के बाद में रक्षा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। आप सर्च कर लीजिएगा, वहां आपको मिल जाएगी। हम बात करते हैं तीसरी यूनिट की, बात करते हैं। तीसरी यूनिट में ज्योग्राफी आती है और चौथी यूनिट में मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी आती है। दोनों को ही अगर देखें तो लगभग हमने पूरा सिलेबस यहां पे कवर करके आपका रखा हुआ है। आप गौर से देखेंगे लगभग हर पॉइंट यहां पर है। बलराम सर के द्वारा इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को मैपिंग के माध्यम से पढ़ाया गया है। जो लोग कोर्स का हिस्सा नहीं है वो भी अगर इसको तैयार करके जाए तो पूरे पूरे प्रश्न आपके बन जाते हैं। आप देखिए, पर्वतों से प्रश्न आ रहा है, नदियों से प्रश्न आ रहा है, खनिज, वन, ऊर्जा और वन रिपोर्ट से प्रश्न आपका आ रहा है, आपदा प्रबंधन से प्रश्न आ रहा है, जलवायु घटनाओं से एक प्रश्न। और जलवायु घटनाओं को समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे दिशाओं के आधार पर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका कॉन्सेप्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जनसंख्या जनांकिकी से प्रश्न भी आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, उठ के आ रहा है। तो ये सारे टॉपिक वो है जहां से लगातार प्रश्न आ रहा है। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, आपको टॉपिक्स का अंदाजा इसलिए होना जरूरी है क्योंकि आपको अपने कंटेंट को लिमिटेड करना पड़ेगा। यहां भी एक्चुअली कंटेंट आपका लिमिटेड नहीं हो रहा है, बस आप वो ज्यादा पढ़ रहे हैं जहां से ज्यादा प्रश्न आने की संभावना है। तो ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अपने पास में रख लीजिए, लिस्ट भी आपको पूरी मिल जाएगी। सेम हम चले मध्य प्रदेश की जो पहाड़ियां हैं, नदियां हैं, मध्य प्रदेश में जलवायु और मृदा है। अब भारत की जलवायु आप पढ़ोगे तो मध्य जलवायु आपको पढ़नी पड़ेगी। मध्य प्रदेश में वन, खनिज, ऊर्जा, एक प्रश्न भारत से आता है, एक प्रश्न यहां से आता है, तो 3 प्रश्न तो इस एक लाइन में ही छुपे हुए हैं। मध्य प्रदेश के उद्योग, उनका वितरण और मध्य प्रदेश की जनांकिकी, ये आप अगर देखेंगे तो 10 में 10 प्रश्न आपके इसी के अंतर्गत से आते हैं प्रॉपर तरीके से। और आप जानते हैं नेगेटिव मार्किंग है तो कई प्रश्न जो आपसे नहीं बनेंगे वो आप छोड़ेंगे। तो यहां पर ये टॉपिक्स आपके तैयार होना क्या है, अति आवश्यक है, बहुत ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। इस बात के ऊपर आपको क्या देना है, ध्यान देना है, तैयार करना है, रटना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अगर आप रणनीति 51 बैच में हो तो आपके क्लास के साथ ही नोट्स बन जाएंगे। अगर आपने बैच नहीं लिया हुआ है, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आपको इनके ऊपर थोड़ी सी मैपिंग के साथ मेहनत करनी है और आपका काम बन जाएगा। पूरे के पीछे भागने से पहले, और मैं एक बात, छोटी सी बात कहूंगा आपसे, अगले 2 महीने में, आपके पास अभी भी 4 महीने हैं, अगले 2 महीने में आप सिर्फ इतना करिए कि इन 51 टॉपिक्स को कवर कर लीजिए, टेस्ट लगा लीजिए, फिर अगर कुछ बचता है तो लास्ट में आपके पास में पढ़ने के लिए समय होगा, आप पढ़ पाएंगे। लेकिन अभी आप पूरा पूरा पढ़ते गए और इंपॉर्टेंट चीजें आपने नहीं पढ़ी तो आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो जो बैच में है उनको तो पूरा पढ़ना है, जो बैच में नहीं है, आप जहां भी पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, जिन्होंने भी आपको पढ़ाया है या सेल्फ स्टडी आपने की है, आप इन टॉपिक्स को जरूर तैयार करेंगे। जब मैं यूनिट 5 की तरफ जाता हूं तो लगभग पूरी यूनिट हमने यहां पर कवर करके रखी है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। संविधान सभा, संसद और विधानसभा, राष्ट्रपति और राज्यपाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, पंचायती राज, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संपूर्ण आयोग। हमने क्या किया है अलग से, और आप भी यही करिएगा कि संसद को विधानसभा के साथ पढ़िएगा, राष्ट्रपति को राज्यपाल के साथ पढ़िएगा, सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट के साथ पढ़िएगा। आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा नोट्स बनाना। और बाकी आयोग वगैरह की पूरी क्लासेस जो है आपको मिल भी जाएंगी और साथ में आप इसको सेल्फ भी कवर कर सकते हैं। यहां आपको रटना बहुत ज्यादा है क्योंकि आपको यहां पर आर्टिकल्स रटने पड़ सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट रटना पड़ सकता है। राज्यपाल पर प्रश्न आप जानते हो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि करंट में अगर तमिलनाडु केस को आप देखो जो राज्यपाल संबंधी हुआ है, आप उसी केस के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा
जो सुप्रीम कोर्ट से 14 प्रश्न पूछे गए थे, जितने भी प्रश्न आपके पूछे गए थे, उन प्रश्नों के आधार पर देखो 143 जो आर्टिकल आपका होता है, वो आर्टिकल आपका यहाँ पर यूज हुआ है। तो करंट को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर राष्ट्रपति और राज्यपाल से ही 2 प्रश्न सीधे सीधे बनने की संभावना है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात यहाँ पर आती है। आप देख रहे हैं विभिन्न जगहों पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के माध्यम से सरकार के साथ में जो क्लैश हो रहा है, तो वो भी हमें बहुत ज्यादा समझना है। नई नियुक्तियां हो रही हैं, ये सब आपका यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आयोग से आप जानते हैं एक प्रश्न आपका बनना ही बनना है, तो पॉलिटी के 10 के 10 प्रश्न आपके केवल इस सेक्शन से आ जाएंगे। लगभग पूरी पॉलिटी की यूनिट यही है, इससे ऊपर पढ़ने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। मैं इकोनॉमी के अंतर्गत बात करूं तो यहां पर आर्थिक सर्वेक्षण और मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण और बजट दोनों ही सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मेंस में तक आपके 80% प्रश्न आपके यहीं से पूरे पूरे आए हुए हैं। ये टॉपिक है जिनके ऊपर आपको पूरा क्या है ध्यान देना है। वित्तीय संस्थान एवं संगठन, समस्त महत्वपूर्ण योजनाएं, कृषि उद्योग सेवा क्षेत्र, सतत विकास लक्ष्य, ओडीओपी, एसडीजी, ये सब आपके पूरे आपको पढ़ना है और इनके ऊपर पूरा ध्यान देना है। आप लोग लिख रहे हैं ना, लिखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक आपके पास में लिखे हुए होना चाहिए और प्रॉपर तरीके से आपको क्या करना है, इनके ऊपर ध्यान देना है। बलराम सर के द्वारा ये दोनों टॉपिक जो आर्थिक सर्वेक्षण और बजट के हैं, इसको हम फरवरी में कवर कराएंगे जब नया डेटा भी आ जाएगा। एमपीपीएससी कई बार कुछ दिनों पहले का भी डेटा आपकी क्या कर रही है, पूछ रही है। तो उस परिस्थिति के अंतर्गत आपको नए और पुराने दोनों का मिक्सचर यहां पर पढ़ा दिया जाएगा। आप भी जब सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आर्थिक सर्वेक्षण और बजट को आप पुराना वाला भी पढ़ना और नया जो अभी आएगा आपको उसको पढ़ना है, क्योंकि पेपर आपका उसके बाद में है और पेपर जो सेट होता है लगभग 15 दिन पहले सेट होता है, उसके पहले सेट नहीं होता है। तो यहां से आपके प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी होता है, तो इस यूनिट पे ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इतने टॉपिक आपको क्या करना है, कवर करना है। करंट के अंतर्गत यदि आप देखेंगे तो मैंने कुछ भी आपका नहीं छोड़ा है। सारा करंट पूरा कंप्लीट बलराम सर के द्वारा आपको कवर कराया जाएगा और आप भी पूरे करंट पे ध्यान दें। लेकिन 6 प्रश्न तक आपके आते हैं मध्य प्रदेश के करंट से, तो आपका मोस्टली फोकस कहां होना चाहिए, मध्य प्रदेश के करंट के ऊपर होना चाहिए, ना कि आपका जो फोकस होना चाहिए इंडियन और इंटरनेशनल के ऊपर। 3-4 प्रश्न आते हैं, कई बार तुक्के भी आपके वहां पर नहीं बैठ पाते हैं अलग अलग, तो आप पीडी के माध्यम से जो भी करें, तो जो बाहर के लोग हैं अपनी तैयारी आप करें प्रॉपर। हम लोग इसके ऊपर विशेष काम कर रहे हैं, प्रॉपर आपको यहां पर प्रोवाइड करा देंगे। 4 क्लासेस में आपका करंट अफेयर्स पूरा आपको कवर कराएंगे। अंत में जब आपकी यूनिट 9 आती है और यूनिट 7 भी आपकी रहेगी, 7 के ऊपर मैं चर्चा कर लूं यहां पर। 7 में ये टॉपिक है आपके प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान उपग्रह, पोषण आहार, पोषक तत्व कुपोषण, अनुवांशिक रोग, सिकल सेल एनीमिया, 3-4 पेज के नोट्स बन जाते हैं। स्वास्थ्य नीति, संक्रामक रोग, संपूर्ण पर्यावरण। अब आप यहां पर देखेंगे कि हमने ये टॉपिक छांटे कैसे। पहली बात, ये आपके सिलेबस की लाइनें हैं और जब आपका पेपर बनाया जाता है तो आप गौर से देखेंगे सिलेबस की पहली लाइन से, सिलेबस की दूसरी लाइन से, सिलेबस की तीसरी लाइन से, सिलेबस की चौथी लाइन से। हालांकि रणनीति 51 बैच में हमने पहला टॉपिक जो आपका विज्ञान की सामान्य जानकारी है वो भी आपका कवर करा दिया है, बट मोस्ट फोकस आपको क्या रखना है, यहां के ऊपर रखना है। यहां पे आपके प्रश्न बन जाएंगे और ध्यान रखिएगा, मैंने आपको समझाया यूनिट 7 और 9 को सबसे ज्यादा आपको कवर करना है पीवाईक्यू के माध्यम से, क्योंकि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो तो आप डिटेल्ड में साइंस में नहीं एंट्री मार सकते हो। इसलिए आपको छांटना है भाई, अनुवांशिक रोग में हमें रटना है, सिकल सेल एनीमिया में हमें रटना है, सीधा प्रश्न आता है, तो फोकस करना रटना और पीवाईक्यू यहां पर आपके क्या रहे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। आगे 9th यूनिट में मैं टॉपिक तो जो मैंने लिखे हैं वो लिखे ही है, लिख लीजिए। आपका आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है, सोशल मीडिया, इंटरनेट, ई गवर्नेंस, रोबोटिक्स, एआई, इलेक्ट्रॉनिक्स, साइबर सिक्योरिटी। अगर आप गौर से देखेंगे तो हम पूरा जब 9th यूनिट को पढ़ना शुरू करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक की बहुत लंबी पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा अपना दिमाग लगाते हैं। आप केवल और केवल मेरी बात मानिएगा, इन टॉपिक्स को परीक्षा धाम या निर्माण किसी एक पुस्तक से आपको देखना है। लेकिन चूंकि माइनस मार्किंग है, कहीं तो यहां पर जो प्रश्न आएगा आपसे नहीं बन रहा मतलब नहीं बन रहा, आपको सिर्फ और सिर्फ इस यूनिट के पीवाईक्यू रट के जाना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको लगाना नहीं है, ये पीवाईक्यू आपको क्या करना है, रट के जाना है। और यूनिट 10 में भी यदि आप देखेंगे तो पूरा पूरा सिलेबस हमने यहां पर आपका लगभग रख दिया है प्रॉपर तरीके से। जनजातियां परीक्षा विशेष है, जनजातियों को अलग से अभी आदर्श शर्मा सर द्वारा कवर कराया जाएगा एक तरफ, और दूसरा एमपी में जब बलराम सर आपकी तैयारी कराएंगे तो बलराम सर भी इसको क्या कराएंगे, पूरा पूरा आपका कवर कराएंगे। ठीक है, ये सारे टॉपिक आपके पूरे रटे हुए। यूनिट 10 पे आपको क्या करना है, विशेष ध्यान देना है, लेकिन ये टॉपिक आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इस तरीके से यदि आप देखेंगे तो ये पूरे 51 टॉपिक है जिसके ऊपर आप हमसे लगातार प्रश्न पूछते आ रहे थे, वो मैंने दे दी है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अब हम किस तरीके से इस टॉपिक को चुनते हैं, कैसे हम आपकी सहायता करते हैं, उसके ऊपर यदि आप देखेंगे तो छोटा सा मैं आपको बता दूं यहां पर कि हमारा जो रणनीति 51 बैच है उसकी कीमत है 1500 रुपए। अभी हम इसके अंतर्गत 15 जनवरी के आसपास, या 15 जनवरी शायद मैंने अभी टीम से बात की है, हाँ
26 जनवरी तक हम पर्टिकुलर इसके अंतर्गत बैच के अंतर्गत आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज आपकी पूरी फ्री देंगे, जिसमें आपके 100 टेस्ट अवेलेबल होंगे, प्लस 51 टॉपिक की पूरी क्लास, 51 टॉपिक के पूरे नोट्स, सब कुछ आपको अवेलेबल होगा इस बैच के अंतर्गत, राइट। प्लस इसमें एक्स्ट्रा क्या है, आप अगर देखेंगे यूनिट 6, 10 और 8 की विशेष कवरेज हम यहां पर कराएंगे आपकी, क्योंकि इसमें आप देखें करंट अफेयर्स आपका है, साथ में आपकी जनजाति है, हम पूरा कवर करेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और यूनिट 6 में आपका जो इकोनॉमी है वो भी हम बहुत इस तरीके से पूरा कवर करेंगे ताकि यहां कोई कमी ना हो। प्लस एमपी का पूरा रिवीजन मैपिंग के साथ में अभी आपका करवाया जाएगा। आपने अगर कहीं पढ़ भी लिया है तो भी रिवीजन के लिए आपके बहुत काम आने वाला है। 100 टेस्ट में 70 यूनिट वाइज टेस्ट रहेंगे, 20 एफएलटी रहेंगी, 10 करंट और अन्य इकोनॉमिक जो आपके रहेंगे टेस्ट यहां पर दिए जाएंगे, और सीसेट के लिए भी प्रैक्टिस यहां पर जाएगी। अब आप सोचिए, एक तरफ मैंने आपको टॉपिक बता दिए, आपने लिख लिए, या तो आप सेल्फ स्टडी कर लीजिए। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ क्लासेस को देखते देखते आपका रिवीजन ही हो जाना है, आपका कंटेंट बन जाना है। और फीस मात्र 1500 रुपए है 26 जनवरी तक, जहां पे आपको 500 रुपए की टेस्ट सीरीज मिलेगी। 26 जनवरी के बाद 500 की टेस्ट सीरीज हो जाएगी 751 की, और वो आपको यहां पर फ्री मिलना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो आपको ध्यान देना है। आगे अगर हम बात करें यहां पर, तो ये मैंने टेस्ट सीरीज को बता दिया, 100 टेस्ट आपके हैं। ये अभी आपको 501 रुपए में, अगर केवल आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, 100 टेस्ट लेना चाहते हैं, तो केवल 500 रुपए में आपके 100 टेस्ट अवेलेबल है। और अगर कोई मेंस भी साथ में करना चाहता है तो उस परिस्थिति के अंतर्गत हमने क्या किया है, आपका उस परिस्थिति में हमने आपको जो हमारा 3 पेपर का मेंस का कोर्स है उसमें भी 1500 को ऑफ दिया है। मात्र 3600 रुपए में आप प्री प्लस प्री पूरा टेस्ट सीरीज रणनीति 51 बैच प्लस मेंस के 3 पेपर, मेंस 2026 तक कंप्लीट आपको यहां मिलेगा मात्र 3600 में। तो ये आपको क्या करना है, देख लेना है। अब जो सेशन मैंने लिया है मैंने पूरा बता दिया है। अब जरा गौर से देखें कि 51 टॉपिक में नेगेटिव मार्किंग में कैसे आपका महत्व आता है। थोड़ा सा आपको 2 मिनट का समय लूंगा, वो आप जरूर देखिएगा। वो पीडीएफ नहीं है क्या पूरी ये वाली, इसको ओपन कीजिए, जरा नीचे कीजिए, ठीक है। अब क्या है लक्ष्य, क्यों हमको ऐसा बनाना है, उस पर आप समझिए। पाठ्यक्रम को अधिकतम कवर किया गया है। पाठ्यक्रम को क्या किया गया है, अधिकतम कवर किया। मेरे साथ थोड़ा और बना रखिएगा। आप अगर इन टॉपिक को उठा के, जो मैंने टॉपिक आपको बताए हैं, और सिलेबस को आप उठा के देखेंगे तो आपका 80 से 85% सिलेबस इस टॉपिक में ओवरलैप कर जाएगा, कवर कर दिया जाएगा। हर क्लास के साथ आप नोट्स बना सकते हैं। ये आपको पूरा पूरा पीडीएफ भी दिया गया है। बचे हुए जो फैक्ट है, आप कहोगे सर कुछ टॉपिक हम छोड़ रहे हैं, हम नहीं पढ़ रहे हैं, जैसे इतिहास में खासकर आपको ऐसा लग सकता है, वो सारे फैक्ट आपके टेस्ट सीरीज में अपने आप कवर हो जाएंगे। और एमपीजीके का रिवीजन और ये सारी चीजें तो हम आपको अलग से अभी क्या कर रहे हैं, दे ही रहे हैं, जो प्रॉपर तरीके से आपकी तैयारी यहां पर कवर होगी, राइट। अब आपको रिवीजन के लिए नोट्स बनाना ही नहीं बनाना है, ये आपको ध्यान देना है। जितना ज्यादा हो सके फैक्ट जरूर लिखें, लेकिन फैक्ट्स को लिखते वक्त आपको इस बात का ध्यान देना है, हर फैक्ट आप लिखोगे तो बंडल बनता जाएगा, बड़ा हो जाएगा। आपको जिस बात पर फोकस करना है, जैसे आपने टेस्ट सीरीज लगाई और उसमें आपसे कोई प्रश्न नहीं बन रहा है, या वो फैक्ट आपने अपनी क्लासेस के बीच में या नोट्स के बीच में नहीं पढ़ा है, टेस्ट सीरीज की एक फाइल आपको बनानी है, टेस्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर दिस, ये पॉइंट मुझे अलग से मिला है, आपको उसको लिख लेना है। क्यों लिख लेना है, क्योंकि बाद में आप बार बार शॉर्ट टेस्ट को रिवाइज नहीं कर पाओगे, उतना समय आपके पास में नहीं होगा। तो शॉर्ट टेस्ट अगर आप केवल एक ही बार लगाओगे तो पूरे आपको कंठस्थ हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो टेस्ट में भी जो एडिशनल फैक्ट आपको अभी मैं दिखाऊंगा, कैसे टेस्ट में डिस्क्रिप्शन में फैक्ट आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, वो पूरे में आपको दिखाऊंगा, वो आपको जरूर कवर कर लेना है। टेस्ट सीरीज से भी नोट्स बनाए, फैक्ट फाइल होना जरूरी है। अब मैंने आपसे फैक्ट फाइल कहा, जैसे मैंने कहा खनिज हो गए, जनसंख्या हो गई, पर्वत पठार मैदान की मैपिंग हो गई, इन सब की फैक्ट फाइल आपके पास होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, आप खुद बताओ, इतना बड़ा सिलेबस है, भले हमने 51 टॉपिक में उसको कंसाइज कर लिया है, लेकिन क्या पूरा हम लास्ट में 2 3 4 बार 5 बार रिवाइज कर सकते, नहीं कर सकते। अब नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग में तुक्का आप नहीं लगा सकते, या तो आपको याद है या आपको याद नहीं है। उस परिस्थिति के अंतर्गत आपके पास में एक फैक्ट फाइल होना बहुत जरूरी है। साथियों याद रखना, यही फैक्ट फाइल आपको बचाएगी। और एमपीजीके को आपको हर हाल में क्या करना है, कवर करके रखना है। एमपीजीके के साथ आपको कोई भी गलती नहीं करना है। और नीचे आइए, ठीक है, ये पूरा मैंने आपको बता दिया। और नीचे चले, अब यहां पे थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं टेस्ट सीरीज के बारे में। ऊपर कर लिए, टेस्ट में किस बात का ध्यान देना है। देखिए, आपको टेस्ट क्यों लगाना है, टेस्ट में आपको यह ध्यान देना है कि आप अगर देखें, आपके 100 प्रश्न हैं। कितने प्रश्न हैं, 100 प्रश्न हैं। तो सबसे पहले टारगेट आपको जो रखना है, इन 100 प्रश्न को आप 100 मिनट में कवर करना सीखें। पहला पॉइंट, आपको अपनी टाइमिंग के ऊपर काम करना है टेस्ट सीरीज में। दूसरा, आपको जो सीखना है, छोड़ना सीखना है।
कौन से प्रश्न जो आपसे नहीं बन रहे हैं उनको आपको छोड़ना सीखना है। अगर आप छोड़ना नहीं सीखेंगे तो बहुत ज्यादा आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तीसरा पॉइंट आपको यह ध्यान देना है कि इन्हीं टेस्ट सीरीज के आपके पास में एक नोट्स छोटे छोटे बनते जाएं। जब आप टेस्ट लगाएं, जो फैक्ट्स आपसे नहीं बन रहे हैं वो फैक्ट्स के ऊपर आप ध्यान दें। अब टेस्ट जब आप शुरुआत में लगाओगे, यूनिट वाइज लगाओगे, तो हो सकता है आप 50 प्रश्न ही एग्जैक्टली कवर कर पाओ। आपको प्रैक्टिस के माध्यम से 50 से 55, 55 से 60 और 60 से 65 तक अपना लेके जाना है। अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज में 65 प्रश्न तक सही करने लग गए या माइनस मार्किंग के अंक हटाने के बाद में आपके 65 प्रश्नों का वेटेज जो है वो आपने कवर कर लिया, आप प्री बड़ी आसानी से निकाल ले जाओगे। तो मैंने क्या बताया, आपको क्यों नहीं भागना है सारे टॉपिक के पीछे, क्योंकि अब जो प्रीलिम्स है वो सारे का है ही नहीं है। जो है जितना है उतना आपको याद होना चाहिए। आप अगर रणनीति 51 जैसे बैच के साथ में या उन टॉपिक के साथ में अपनी तैयारी नहीं करोगे तो आपके लिए जो ये ब्रॉडर सेक्शन है पूरा, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये आपको बहुत ज्यादा चुनौती क्या करने वाला है, देने वाला है। अब देखिए कोर्स में हमने किस तरीके से किया है, आप एक बार एप्लीकेशन ओपन करके बता दीजिए। अगर हम गौर से देखें यहां पर, तो कोर्स के अंतर्गत जब हम बात करते हैं यहां पर, तो कोर्स में हमने एक सेकंड, हाँ ठीक है, आप खोलिए एप्लीकेशन, खोलिए आप। देखिए किस तरीके से पूरा डिजाइन करके रखा है। मैं सारी बातें आपको बता रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आप रणनीति 51 बैच पे जाइए, ये बैच है हमारा। इसके अंतर्गत जब आप पर्टिकुलरली कंटेंट के अंतर्गत जाते हैं, अगर इसका कंटेंट ये है, कंटेंट के अंतर्गत आप जाते हैं यहां पर, तो एक तो ये 3 वीडियो हमने दिए हैं फ्री में यहां पर। ये आपको पहला वीडियो ये बताएगा, आप अगर गौर से देखेंगे, कि आपको 51 टॉपिक के अंतर्गत भी किस दिशा में जाना है, पूरा इस वीडियो से पता चलेगा। फिर आपको नेगेटिव मार्किंग क्या होती है वो, और आपके मिस्टेक्स क्या है, ये तीनों वीडियो फ्री पड़े हैं। आप रक्षा एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहां पर आपको फ्री में ये सब देखने को मिल जाएगा। अब रणनीति 51 बैच में आप देखिएगा हमने क्या किया है, यूनिट वाइज आपका पूरा बांट दिया है, इकट्ठे भी टॉपिक दिए हैं। अब आप देखें आज की डेट में जो टॉपिक हमने बताए हैं वो पूरे टॉपिक आपके क्या है, यहां पर प्रॉपर तरीके से आपके कवर करके पूरे टॉपिक आपको यहां पर तैयार रखे मिल जाएंगे, आपको वेट नहीं करना। यहीं पर आप देखेंगे ये नोट्स जो आपको चाहिए है प्रॉपर तरीके से हमने नोट्स दे दिए। इस तरीके से आप देखेंगे कि यूनिट जो आपके 10 यूनिट है, उन 10 की 10 यूनिट को हमने पूरी पूरी 10 यूनिट में यहां पर क्या कर दिया है, आपको डिवाइड करके आपके लिए डाल दिया। आपको केवल देखना है, पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। यहीं पर आप अगर कंटेंट में और पीछे जाते हैं तो यहीं पर हम आपको क्या कर रहे हैं, कुछ क्लासेस जो हैं, जैसे आपको मान लीजिए ज्योग्राफी अलग से पढ़नी है या हिस्ट्री अलग से पढ़नी है, डिटेल में पढ़नी है, उसकी एडिशनल जो पुरानी हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस है वो भी हमने यहां पर आपको अवेलेबल कराई है। और प्लस अगर आप देखेंगे यहीं पर आपकी क्या हो जाएगी, टेस्ट सीरीज का फोल्डर भी आपका यहीं पे बन जाएगा और पूरे पूरे टेस्ट भी आपको यहीं पर मिल जाएंगे, यूनिट वाइज सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे। तो साथियों मैंने आपको 51 टॉपिक बता दिया, इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया कि इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए। ये हमारा कोर्स है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये टेस्ट सीरीज है आपकी, ये रणनीति 51 बैच है आपका, और अन्य हमारा जिज्ञासा निधिता बैच भी है। आप एप्लीकेशन पे जाते हैं, अभी 26 जनवरी तक ये कोर्स आपको मिलेगा 1500 रुपए में, जिसमें टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलेगी। अभी अगर आप टेस्ट सीरीज लोगे तो आपको 501 रुपए में मिलेगी, इसमें 100 टेस्ट है। सोचिए 5 रुपए में एक टेस्ट, 100 टेस्ट आपको पूरे मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग के साथ में मिलेंगे, भर भर के डिस्क्रिप्शन मिलेगा। एक कोई टेस्ट है क्या अपना, टेस्ट खोलिए अपना, एक कोई टेस्ट दिखाइए। आप कंटेंट पे जाइए, कंटेंट में जाकर टेस्ट खोलिए आप जरा, इसको डेमो को, ये टेस्ट पे जाइए, इसको फिनिश कर दीजिएगा एक बार, मुझे जल्दी से वो खोल दीजिए। इसका एनालिसिस है क्या, इसका एनालिसिस दिखा दीजिए मुझे आप जल्दी से। इसका इसको एंड कीजिए, एंड कर दीजिए, सबमिट टेस्ट करिए, बिना लगाए सबमिट करिए, यहीं नीचे सबमिट हो जाएगा, सबमिट करिए आप इसको, सबमिट करके व्यू सबमिट टेस्ट कीजिए। अब यहां पर आप मुझे इसका व्यू सॉल्यूशन दिखाइए। देखिए सबसे बड़ी बात यहां पर क्या कवर की है, आपका प्रश्न दिया गया है, इसको मैं बंद कर दूं। यहां पर आपका प्रश्न दिया गया है, इसको ऊपर कीजिए, प्रश्न दिया गया है। प्रश्न के बाद में यहां आप डिस्क्रिप्शन देखिए, हिंदी और इंग्लिश में दोनों डिस्क्रिप्शन आपको दिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे जाइए आप जरा, आपको भले दिख ही रहा होगा, अभी यहां पे बहुत छोटा आ रहा है, थोड़ा जूम करिए इसको, हो सकता है क्या, हल्का सा जूम करिए, नहीं हो रहा, कोई बात। इस तरीके से आपके टेस्ट सीरीज के अंतर्गत डिस्क्रिप्शन हमने भर भर के दिया है। आपसे मेरा एक निवेदन है, टेस्ट लगाने के बाद उसका सॉल्यूशन जरूर देखिएगा, क्योंकि उसके अंतर्गत बहुत सारी जानकारी आपके पास में है। तो आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि सर 51 टॉपिक क्या है, शुरुआत में मैंने पूरा बताया। मैं फिर कह रहा हूं, आप अगर खुद कवर कर सकें तो आप कवर कर लीजिए, आप अगर कवर नहीं कर सकते हैं, 1500 की एक कीमत है, जिसमें आपको 100 टेस्ट हैं, सारे टॉपिक हैं, डिटेल्ड क्लासेस भी है, एमपी का रिवीजन है, इकोनॉमिक सर्विस वगैरह, करंट अफेयर्स वगैरह सब आपका पूरा तैयार कराया जा रहा है।
इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं ये वर्थ नहीं करता तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन हम करा रहे हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग के टाइम पे मुझे पहली बार आके मैंने किसी कोर्स का वीडियो बनाया है, उसके पीछे एक ही कारण है कि नेगेटिव मार्किंग के समय में आपके पास में सीमित कंटेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ध्यान रखिएगा, अगर आप 51 टॉपिक रिवाइज नहीं करेंगे, आप कम से कम 100 से 200 टेस्ट नहीं लगाएंगे और टू द पॉइंट नहीं पढ़ेंगे, आपकी चुनौतियां बहुत बड़ी आने वाली है। अब मैं उम्मीद करूंगा आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, क्लासेस को जाकर देखेंगे, फ्री में भी कई चीजें आपको मिली हुई, उनको चेक करिए एप्लीकेशन पे जाके, फिर अगर आपको लगे कि आगे आपको देखना है, जरूर देखिए। अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। 51 टॉपिक आपको सफलता दिलाएं, ऐसी मुझे उम्मीद है। जय हिंद।